अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नाज़रीन, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस का मुकदमा चल रहा था, तो अडियाला जेल में ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल में क्या कुछ हुआ और फिर अंदर कमरे अदालत का जो माहौल है, किस तरह अदालत बनाई गई है, जज कैसे उनकी सेटिंग है, और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिली, सहाफ़ी, उनको किस तरह की सीटिंग वहाँ पर रखी गई है। और इसके साथ साथ जो तैयब बलोच हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, और इन्हें भी मौका मिला 4 समातों पर अडियाला जेल में कवरेज की इनको मौका मिला है। ये बताइए कि कमरे अदालत में 4 समातें आपने कवर दी, माहौल कैसा होता है, और इमरान खान की जो आपने देखा, आप आई विटनेस हैं वहाँ पर, उनके जो है बोल चाल तरीका, उनके जो जिस तरह माजी में ये कहा जाता था इमरान खान बहुत तगड़े हैं, उनका बड़ा मतलब जिस दिन पहली समात में कह रहे थे कि इमरान खान तो बड़े हशाश बिशाश हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको? देखें, पहली समात का तो मैं विटनेस नहीं हूँ, लेकिन देखें बात ये है कि पहली समात में ऐसा कुछ था भी नहीं, ठीक है। खान साहब जो है ना, वो मेरे ख़्याल में फ़र्द जुर्म ऐद होने के बाद टूट चुका है। हाँ, बॉडी उसकी बड़ी फिट है, ठीक है ना, ट्रैक सूट पहना होगा, हशाश-बशाश आपको नज़र आएगा जिस्मानी तौर पे। मेंटली तौर पे वो बंदा जो है ना, मुझे ये फ़ील हुआ, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, ये किसी और की भी अलग हो सकती है। लेकिन वो मेंटली तौर पे जो है ना, इंतशार का शिकार था, ठीक है। उसने मीडिया की तरफ नहीं देखा, उसने किसी से इंटरेक्शन नहीं किया, वो समात में बैठ के अपने वकला को भी जो है वो हिदायत नहीं देता, और खोया-खोया सा रहना, कभी छत को देखना, कभी उधर देखना, कभी इधर देखना, इस टाइप की कैफ़ियत में होना, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे जो खान साहब की मैंने इन 4 समातों में देखें, पहले जो था वो उसपे फ़र्द जुर्म नहीं थी। फ़र्द जुर्म एक बड़ा चीज़ होती है, बड़े-बड़े लोगों को तोड़ देती है। जब आप पे ये जुर्म लग गया कि आपने जो है वो साइफ़र को पब्लिक करके, हवा में लहरा के, आप जो है वो कौमी सलामती के खिलाफ आपने काम किया है, आपकी वजह से पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, आपकी वजह से पाकिस्तान की जो सफारती महाज पे कामयाबियां थी वो ख़त्म हुई। तो यूं ये 3-4 बड़े उस पे थे। तो वो बंदे को अब एक ऐसा उस पे फर्द जुर्म लग जाना जिसमें उसको ये पता है कि सजाए मौत भी हो सकती है। वो यार, वो कोई आम बंदा भी हो ना, पत्थर भी हो, तो शायद वो टूट जाए। अच्छा, ये दौरान समात जहाँ पर सहाफ़ी होते हैं, वकला होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनकी अहलिया भी आती रही हैं समातों के दौरान, क्या वो अपनी अहलिया से, अपनी बहनों से, फैमिली से, उनसे कोई बातचीत या कोई डिस्कस वगैरह कर रहे होते हैं दौरान समात? बिल्कुल जी, इंटरेक्शन होता है, और बड़ा ईज़ी माहौल होता है वैसे कोर्ट के अंदर का। अब ये मुझे तो नहीं पता कि खान साहब का की बैरक मैंने नहीं देखी, ना शाह महमूद कुरैशी की देखी है। ये लेकिन कोर्ट के अंदर की बात है। लेकिन हाँ, लेकिन जब हम अंदर बैठे होते हैं, तो ये जिस तरीके से आते हैं, बड़ा एक मतलब है कि जहाँ पे फिर ये आके बैठते हैं। अब मैं आपको पहले पूरा कोर्ट स्ट्रक्चर बता दूँ कि अडियाला जेल में जब हम जाते हैं, तो हमारे हाथों पे स्टैंप लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, हमें मीडिया कार्ड हमारे देखे जाते हैं, नाम लिस्ट में होता है तो हमें अलाउ किया जाता है। फिर कहते हैं कि आपके पास कोई चीज़ ना हो। मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल अलाउ नहीं है, चार्जिंग केबल अलाउ नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक पेन डिवाइस हो। कागज़ अलाउ है। पेन कागज़ भी अलाउ है, लेकिन किसी हद तक कि वो भी, मेरा जो पेन था उसको उन्होंने 3-4 दफ़ा खोल के देखा कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो, कुछ इसमें ऐसी चीज़ ना हो। फिर वो जो मेरा था वो पैड को उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ छुपाई हुई ना हो, फलाँ चीज़। तो यूँ बड़ी एक टाइट सिक्योरिटी और चेकिंग के बाद स्टैंप लगाई, और मुझे कहा कि ये स्टैंप अगर मिटी तो आप अडियाला जेल में रहोगे। पक्के। पक्के। ये स्टैंप पीटीआई आप वाले तो चाह रहे हैं आप पक्के अडियाला जेल ही रहो। अच्छा, तो ये स्टैंप आपने नहीं मिटने देनी, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्टैंप लगती है कि यही आपने बाहर आना है, क्योंकि ये अच्छा, वो भी तरीका है कि डेली की स्टैंप वो जो चेंज होती है, इंक वो भी चेंज होती है। ये ना हो कि कोई कैदी अपने तौर पे वो स्टैंप बना ले और बाहर निकल जाए, बड़ा एक माहौल होता है। तो हम कोर्ट रूम के अंदर जब जाते हैं, तो एक बड़ा-सा हॉल है, ठीक है? ऊपर एक वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। शायद वो मेरे ख्याल में जब कोर्ट के अंदर की जो तरतीब होती है या चीज़ें होती हैं ना, वो कोई तकरीब होती हो तो शायद उस हाल में होती हो। एक किस्म का बड़ा हाल है, तो उस हाल में ना एक बड़ी एक जज साहब की चेयर लगी हुई है, और उसके सामने एक बड़ा डाइस सा पड़ा हुआ है। फिर उसके नीचे एक स्टेप लोअर करके वो 1-2 फीट 1 फीट ऊपर क्या होगा? हाँ, 1-2 फुट फिर नीचे ये जो है वकला की डाइस पड़े हुए हैं और उनकी चेयर लगी हुई है, ठीक है।
दोनों साइड पे, एक पे प्रोसिक्यूशन टीम बैठती है, एक साइड पे मुखालिफ वकला बैठते हैं फ्री के। फिर उसके पीछे जो है वो एक साइड पे, यानी कि अगर यूं है तो राइट साइड पे जो है बनेगा, वो मुलजिम बैठते हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, उसके पीछे उसकी फैमिली की प्लेस है, ठीक। और फिर इस साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे जनरल पब्लिक और उसके बाद मीडिया। अब जो जनरल पब्लिक है और जो मीडिया है, इसके लिए उन्होंने एक 4 फुट या 5 फुट का शीशा लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो ताकि कोई चीज बंदा अंदर किसी को दे ना सके, ले ना सके, या कुछ इस टाइप का। बातचीत भी ना कर सके। नहीं, बातचीत का तो ये 5-6 फुट पे तो शायद पॉसिबल है, बात भी ना हो सके। नहीं, बातचीत का ये होता है कि मैं अगर अपने उस शीशे नुमा केबन में, अब वो ऊपर से बंद नहीं है ना, ऊपर 5 फीट के बाद खुला है ऊपर। हाँ ऊपर खुला है, तो वो मेरी आवाज तो उधर जा सकती है, उनकी आवाज भी मुझे आ सकती है। जब हम उधर बैठे थे वहां पे कोई स्पीकर या माइक तो लगे नहीं हुए, तो वो जनरली जो जज बात कर रहा है या वकील बात कर रहे हैं वो हम सुन लेते हैं, और खान साहब ने अगर कोई बात करनी है तो वो भी हम सुन लेते हैं, तो वो आवाज का कोई अब तक खान साहब से या खान साहब ने खुद कोई आप लोगों से मीडिया से बात करने की कोशिश की हो, या आप लोगों ने कोई बात करने की कोशिश की हो, हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? असल में ना वो खान साहब ने हमसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। पहले दिन उसकी बात हुई, और आपने भी कोशिश नहीं की? नहीं, उसके बाद उसने एक दफ़ा, खान साहब ने शायद कोशिश की बात करने की, तो जज साहब ने कहा खान साहब को कि अगर आपने मीडिया से बात करनी है तो बाहर जाके पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बाहर आने देंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल होगी। उसका मतलब यही था, तो इस वजह से शायद वो समझता है कि कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है, अब वो ये समझ रहा है, तो इस वजह से वो बात नहीं हो पा रही। वैसे कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के भी गैर रस्मी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आपने भी खान साहब से जब देखिए सुप्रीम कोर्ट आए थे बात की थी, लेकिन अब वहां पर ऐसी क्या हाँ, रिस्ट्रिक्शन लगी? अब वहाँ पे चीज़ ऐसी है कि वो, मैंने आपको कहा ना कि वो जो जनरल पब्लिक और मीडिया के लोग बैठते हैं, तो उनके गिर्द एक किस्म की ऐसे वाल टाइप है, शीशे की एक आप वाल। उनके पास नहीं जा सकते। हम फिर वो नहीं जा सकते, ठीक है ना, हमें जाने के लिए वो गेट अलग से जाना पड़ेगा, तो अलग गेट से जाएंगे तो वो वैसे आपने कभी कोशिश की जज को भी कह के कि हम खान साहब से वैसी साफी बातचीत करना चाह रहे हैं, गपशप करना चाह रहे हैं, थोड़े से मालूमात जेल के अंदर उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ये क्या कोई कोशिश की, या नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा, क्योंकि अब तो वैसे स्टे हो गया, देखिए, लेकिन फिर भी अगर दोबारा समातें हम होती? तो चाहते हैं खान साहब आए, हमसे बात करें, या हम उनसे बात करें, उनकी जो बात है हम पब्लिक तक भी पहुंचाएं, ठीक है। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि जब शाह महमूद कुरैशी की फैमिली ने एतराज़ उठाया कि सर ये तो इन कैमरा ट्रायल था, तो आपने इसको पब्लिक, ये तो पब्लिक कैसे हो गया, मीडिया के नुमाइंदे कैसे बैठे हैं, तो जज साहब ने कहा कि ये ओपन है, और कहो तो मैं इसको आर्डर में भी लिखवा देता हूँ कि ये ओपन ट्रायल है। तो शाह महमूद कुरैशी की फैमिली ने कहा कि अगर ओपन ट्रायल है तो फिर हमें मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने कहा ये मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है कि आपने कोर्ट रूम में बैठ के मीडिया से बात नहीं करनी, तो इस वजह से वो बात नहीं हो पाती, ठीक है। वरना हमारी तो ख्वाहिश है, देखे हम तो साफ ही है ना, हमें जहाँ से भी कोई खबर मिले, कोई काम, कोई बंदा बात करे, तो हमने तो उसको पब्लिक करना है, बताने के बाबा उसने ये कहा। और वैसे भी साफी के पेट में कहाँ पे बात रुकती है? तो यही बात है ना। अब वो खान साहब भी यही समझते हैं कि यार मैं दोबारा इन मीडिया से कोई इंटरेक्शन करूंगा तो शायद ये है कि जज साहब मुझे झाड़ पिला दे या कह दे कि भाई आप नहीं कर सकते, तो हर बंदा अपनी इज्जत और वो बचाता भी है, तो इसी वजह से वो फिर इन गैर ज़रूरी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो इस वजह से खान साहब का हमारे साथ, यानी कि जब से मैं जा रहा हूँ, को कोई ख़ास इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पाया। सिर्फ ये है कि देख वो बस मैंने उनको 3-4 दफ़ा देखा, जैसे वो आए और हमें खान साहब ने तो देखा था कि नहीं, इग्नोर करके चले जाते हैं, या इग्नोर इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि वो इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैं जो उस बॉडी हो लैंग्वेज पे सकता है वो पहुंचा हूं, अदालती डेकोरम का ख्याल रखना नहीं चाहते हैं। अदालती डेकोरम के नहीं, वो जहां तक मैं इस बात पे पहुंचा हूं कि वो फर्द जुर्म ऐद होने के बाद खान साहब अंदर से टूट चुकी है, ये वो उसका दिमाग में माइंड जो है ना वो यकसुई पे नहीं है, एक चीज पे फोकस नहीं है, मुंतशिर होता है। तो जब यकीनन अगर वकला से भी बात नहीं कर रहे हैं तो फिर तो मुमकिन है कुछ ना कुछ तो है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो मतलब है कि फैमिली से भी बात करते हैं ना, तो बुशरा बीबी से उस दिन बात कर रहे थे, या अलीमा खान से बात करते हैं, तो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3, इससे ज़्यादा बात ही नहीं होती। वो फिर सामने देखना शुरू हो जाते हैं, यूँ हाथ पे हाथ वो रख के, और घूर रही है चीज़ों को और देख रही है। फैमिली से भी अब 1.5 घंटे की या 2 घंटे की है, तो बंदा कान में गप यहाँ पर लगाता रहता है, वो भी बात जो है ना, ये 1.5 मिनट, 2 मिनट बाद, जैसे बंदा हाल हवाल नहीं पूछता,
हाल हवाल पूछे 1.5-2 मिनट ही लग जाता है, उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। तो उनकी भी ऐसे बातें खत्म हो जाती हैं, वो फिर सामने देखते रहते मतलब हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि अब फैमिली भी अनजान बन चुकी है मैं ये नहीं कह रहा खान फैमिली साहब के लिए। अनजान बन चुकी है, मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब की वो यकसुई नहीं है। अब देखो बंदा जब मेंटली तौर पे फिट हो ना, तो वो खान साहब बोलने के आदी हैं, वो तो घंटा-घंटा बोलते नहीं थके। तो ये क्या वजह है कि वो बोल ही नहीं रहे? फैमिली से के साथ भी 3 मिनट 4 मिनट से ऊपर की गपशप नहीं होती उनकी। तो इसका ये मुझे फ़ील होता है कि वो अंदर से कहीं न कहीं टूटे हुए हैं। चलें, थैंक यू तैयब बलोच साहब। यकीनन आपने 4 समातें कवर की और इन समातों के दौरान खुसूसी अदालत में जो अडियाला जेल में चल रहे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से साइफ़र का मुकदमा, उस पर क्या कुछ हुआ और कमरे अदालत का क्या माहौल और खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, फैमिली वकला के साथ कैसा रवैया है, सहाफ़ियों के साथ कैसा रवैया, और फिर यकीनन तैयब बलोच ने सब कुछ खोल के रख दिया कि इसकी क्या वजूहत हैं और फिर खान साहब खुद बात नहीं करना चाह रहे हैं या क्या इशू है जो उन्होंने बताया कि फ़र्ज जुर्म आयद होने के बाद शायद वो अंदर से टूट चुके हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी। तो यकीनन तैयब बलोच साहब ने आज बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की हैं और यकीनन बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ भी इसके अंदर है, क्योंकि जो शख्स कमरे अदालत के अंदर होता है वही सच बता सकता है। मैं और आप बाहर बैठे हुए हैं तो कहीं सुनी बातों पर जो है वो ये तो अख़ज़ नहीं कर सकते कि ये हुआ था, वो हुआ था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपनी तरफ से बातें बनाई जाती हैं, खबरें बनाई जाती हैं, तो यकीनन जो बंदा वहाँ पर मौजूद होता है वही सच बोल रहा होता है। तैयब बलोच साहब आपका थैंक शुक्रिया, यू। उसके साथ मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।